बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको खबर से आगाह करते चले। कोरोना के वार में तेजी, डिवीजन में 24 घंटों के दौरान 2 मरीज लुकमाए अजल बन गए। 101 नए केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में 1 मरीज जान से गया। 88 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई। जिले में कोरोना का तनासुब 10% रहा। टोबा में 1 मरीज जान बहक, मजीद 6 केसेस रिपोर्ट हुए। झंग में 22, शनियोट में 7 मरीजों का इजाफा रिपोर्ट हुआ। आपको इस खबर से आगाह करें कि कोरोना के वार में तेजी, डिवीजन में 24 घंटों के दौरान 2 मरीज लुकमा अजल बन गए। 101 नए केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में 1 मरीज जान से गया। 88 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई। जिले में कोरोना का तनासुब 10% रहा। टोबा में 1 मरीज जान बहक, मजीद 6 केसेस रिपोर्ट हुए। झंग में 22, शनियोट में 7 मरीजों का इजाफा रिपोर्ट हुआ। आपको कोरोना की बिगड़ती हुई सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे हैं कि कोरोना के वार में फिर तेजी आ गई। डिवीजन में 24 घंटों के दौरान 2 मरीज लुकमा अजल बन गए। 101 नए केसेस रिपोर्ट। फैसलाबाद में 1 मरीज जान से गया। 88 अफराद में कोरोना की तस्दीक हो गई। जिला में कोरोना का तनासुब 10% रहा। टोबा में 1 मरीज जां बहक, मजीद 6 केसेस रिपोर्ट। झंग में 22, शनियोट में 7 मरीजों का इजाफा रिपोर्ट हुआ। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं कि डिवीजन में 24 घंटों के दौरान 2 मरीज लुकमाए अजल बन गए। 101 नए केसेस कोरोना वायरस के रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में 1 मरीज जान से गया। 88 अफराद में कोरोना की तस्दीक। जिला में कोरोना का तनासुब 10% रहा। टोबा में 1 मरीज जां बहक, मजीद 6 केसेस रिपोर्ट हुए। मजीद तफसीलात जानते हैं जफर डोगर से। जी जफर। जी बिल्कुल, फैसलाबाद डिवीजन में कोरोना के वार जो हैं वो उनमें बहुत तेजी आ गई है और आए रोज फैसलाबाद डिवीजन में नए केसेस सामने आ रहे हैं। इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि डिवीजन भर में 24 घंटों के दौरान 2 अफराद जो हैं वो लुकमाए अजल बन चुके हैं और एक सौ के लगभग नए केस रिपोर्ट हुए हैं। जबकि एक मरीज फैसलाबाद में और एक टोबा टेक्सी में जान बहक हुआ है कोरोना के बाद। झंग में 7 और झंग में 22 नए मरीज और चिन्योट में 7 नए मरीजों का इजाफा हुआ है। इस लिहाज से देखा जाए तो बहुत खौफनाक शरह के साथ नए मरीज भी आ रहे हैं और कोरोना की जो ये लहर है इस हवाले से, चूँकि अवाम जो है, शहरी जो है, वो काफ़ी हद तक लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं। वो समझते हैं कि शायद अब कोरोना का मामला ख़त्म हो गया है या कम हो गया है, इसलिए ना कोई मास्क पहनता है, ना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखता है। इस वजह से नए केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और फैसलाबाद में जो तनासब रहा है वो 10% रहा है। मुस्बत केसेस की जो शरह रही, 88 नए मरीज जो हैं फैसलाबाद में रिपोर्ट हुए हैं। उनमें मुस्बत केसेस की जो कोरोना का मुस्बत रिपोर्ट आई उनकी। इस लिहाज से देखा जाए तो फैसलाबाद डिवीजन में कोरोना के केसेस जो है उनकी तादाद बढ़ रही है, नए मरीज आ रहे हैं और जां बहक होने वालों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। और 2 मरीज जो हैं गुज़श्ते 24 घंटों के दौरान जां बहक हो गए। इनमें एक फैसलाबाद और एक टोबा टेक्स में जां बहक हुआ। जी जफर साहब, ये भी बताएगा जिले इंतजामिया SOPs को किस तरह फॉलो करवा रही है? जी, जहाँ तक SOPs का ताल्लुक है तो SOPs पर अमल दरामद जो तो ज़रा बड़े बड़े काम होते हैं, जैसे मार्केट को अगर बंद करना है वो तो हो सकता है, या अगर थिएटर बंद कर दें, इस तरह की चीज़ें। लेकिन अगर ये कहा जाए कि अवाम की सतह पर जाकर और बसों में, वैगनों में या बाजारों में, दुकानों में, मार्केटों में कोई आमद दरामद कराया जा रहा हो कि कोरोना SOPs की सख्ती से पाबंदी की जाए, ऐसा बिल्कुल दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा। और ना ही शहरी अपने तौर पर मास्क पहन रहे हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग है। कहीं कहीं लोग पहन भी रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से, जितनी शिद्दत की ये लहर है और जितनी खौफनाक किस्म की ये वबा है, उसके पेश नज़र शहरियों को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। लेकिन रियासती अदारे, जो हुकूमती अदारे हैं, इंतजामिया है, जो भी इस काम पर ममूर हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और ये मास्क पहनने की पाबंदी या कोरोना SOPs। बहुत शुक्रिया जफर साहब, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं कि झंग में भी कोरोना के वार बढ़ने लगे। DHQ अस्पताल में बेड्स की तादाद कम पड़ गई। अस्पताल में ऑपरेशन रोक दिए गए। सर्जिकल वार्ड्स में बेड्स बढ़ाने की हिदायत कर दी गई। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें। झंग में कोरोना के वार बढ़ने लगे। DHQ अस्पताल में बेड्स की तादाद कम पड़ गई। अस्पताल में ऑपरेशन रोक दिए गए। सर्जिकल वार्ड में बेड्स बढ़ाने की हिदायत कर दी गई। आपको इस खबर से आगाह करें कि झंग में कोरोना के वार बढ़ने लगे। DHQ अस्पताल में बेड्स की तादाद कम पड़ गई। अस्पताल में ऑपरेशन रोक दिए गए।
सर्जिकल वार्ड में बेड्स बढ़ाने की भी हिदायत कर दी गई। आपको इस खबर से आगाह कर रहे हैं कि झंग में कोरोना के वार बढ़ने लगे। डीएचक्यू अस्पताल में बेड्स की तादाद कम पड़ गई। अस्पताल में ऑपरेशन रोक दिए गए। सर्जिकल वार्ड में बेड्स बढ़ाने की भी हिदायत जारी कर दी गई। आपको कोरोना की बिगड़ती हुई सूरत हाल के हवाले से जंग से आगाह कर रहे हैं कि वहां भी कोरोना के वार बढ़ने लगे। डीएचक्यू अस्पताल में बेड्स की तादाद कम पड़ गई। अस्पताल में ऑपरेशंस रोक दिए गए। सर्जिकल वार्ड्स में बेड्स बढ़ाने की हिदायत भी कर दी गई। आपको झंग से अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि झंग में भी कोरोना के वार बढ़ने लगे। डीएचक्यू अस्पताल में बेड्स की तादाद कम पड़ गई। अस्पताल में ऑपरेशन रोक दिए गए। सर्जिकल वार्ड्स में बेड्स बढ़ाने की हिदायत कर दी गई। जी बिल्कुल, आपको इस खबर से आगाह करें कि झंग में कोरोना के वार बढ़ने लगे। डीएचक्यू अस्पताल में बेड्स की तादाद कम पड़ गई। अस्पताल में ऑपरेशन रोक दिए गए। सर्जिकल वार्ड में बेड्स बढ़ाने की भी हिदायत जारी कर दी गई। डीएचक्यू अस्पताल कोरोना के मरीजों से भर गया। कोरोना के 51 मरीज अस्पताल में दाखिल कर लिए गए। कोरोना के बायस बेड्स कम पड़ गए। अस्पताल इंतजामिया ने सर्जरी ऑपरेशन रोक दिए। झंग में बेड्स की तादाद बढ़ाने का फैसला कर लिया गया। शहरियों से एसओपीज पर अमल दरामद की भी हिदायत जारी कर दी गई है। आपको इस खबर से आगाह करें कि झंग में कोरोना के वार बढ़ने लगे। डीएचक्यू अस्पताल में बेड्स की तादाद कम पड़ गई। अस्पताल में ऑपरेशन रोक दिए गए। सर्जिकल वार्ड में बेड्स बढ़ाने की भी हिदायत जारी कर दी गई। झंग में डीएचक्यू अस्पताल कोरोना के मरीजों से भर गया। कोरोना के 51 मरीज अस्पताल में दाखिल कर लिए गए। कोरोना के बायस बेड्स कम पड़ गए। अस्पताल इंतजामिया ने सर्जरी ऑपरेशन रोक दिए। बेड्स की तादाद बढ़ाने का फैसला कर लिया गया। शहरियों से एसओपीज पर अमल दरामद की भी हिदायत जारी कर दी गई। वैक्सीनेशन न करवाने वाले अफराद के घेरा मजीद तंग करने का फैसला कर लिया गया। वैक्सीनेशन न करवाने वाले अफराद की पब्लिक मकामात पर दाखिले की डेडलाइंस मुकर्रर कर दी गई। महकमा तालीम से मुंसलिक असातिज़ा इंतजामिया को पहली डोज के लिए 31 अगस्त की डेडलाइन जारी कर दी गई। महकमा तालीम से मुंसलिक अफराद के लिए दूसरी डोज की डेडलाइन 30 सितंबर मुकर्रर कर दी गई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट टर्मिनल्स पर काम करने वालों के लिए पहली डोज की डेडलाइन 15 सितंबर मुकर्रर कर दी गई। अब आपको बताएं कि फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मुसाफिरों की अच्छी और बड़ी खबर। कोरोना टेस्ट में मुस्बत रिपोर्ट्स आने वालों को एक बार बगैर कटौती टिकट रीशेड्यूल करने और क्वारंटाइन मुकम्मल करवाने के बाद एक फ्री टेस्ट सहूलत दी जाएगी। एयरपोर्ट मैनेजर अनवर ज़िया ने अहकामात तमाम एयरलाइंस को जारी कर दिए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे बिलाल डोगर से। जी बिलाल, बताएगा क्या अहकामात जारी किए गए? नेशनल एयरपोर्ट से एक अच्छी खबर आई है मुसाफिरों के लिए कि जो कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं उन मुसाफिरों को माली मुश्किलात और ज़हनी कोफ का सामना करना पड़ रहा था। इसके बिना के ऊपर अनवर ज़िया एयरपोर्ट मैनेजर की तरफ से अहकामात जारी किए गए तमाम एयरलाइंस को और टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज को कि जो भी मुसाफिर अब पॉजिटिव होगा उसे 14 दिन के बाद एक रीशेड्यूल टिकट और एक फ्री टेस्ट मिलेगा। क्योंकि अगर रीशेड्यूल करवाते तो उसके ऊपर कटौती होती थी और टेस्ट के लिए दोबारा पैसे जमा करवाने पड़ते थे। तो इसलिए अगर कोई भी अब पॉजिटिव आने के बाद डीएचक्यू हॉस्पिटल शिफ्ट होता है 14 दिन के बाद अगर उसका दोबारा टेस्ट करवाना चाहेगा और नेगेटिव आ जाएगा तो उसकी टिकट रीशेड्यूल करवा के उसे बाहर जाने की इजाज़त मिलेगी। इससे काफ़ी हद तक मुसाफिर जो हैं वो मुस्तफीद हो सकेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि माली मुश्किलात अगर किसी शख्स को पेश आएंगी, क्योंकि यहाँ बहुत दूर दराज से पेशावर से और डीआई खान से लोग जो हैं वो आज सफ़र करने के लिए आए तो उन्हें बड़ा रिलीफ जो है इस मत में मिलेगा। और ये अनवर ज़िया की तरफ से हदायत तमाम एयरलाइंस को जारी कर दी गई। तमाम एयरलाइंस को हिदायत जारी कर दी गई। बहुत शुक्रिया बिलाल तफसीलात से आगाह करने के लिए। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चिन्योट में नर्सिंग हॉस्टल का कयाम 12 साल बाद भी ना हो सका। फैसलाबाद और दीगर बड़े शहरों से आने वाले 50 से ज़्यादा नर्सिंग स्टाफ प्राइवेट हॉस्टल्स में रहने पर मजबूर है। पुरानी बिल्डिंग के लिए ताज़ीन और राइश के लिए 30 लाख के फंड जारी हुए मगर ताहाल कोई इकदाम ना हो सके। इसी हवाले मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा सिटी 41 अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर। हाँ जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चिन्योट जो कि ज़िले का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है और यहाँ पर नर्सिंग हॉस्टल मौजूद नहीं है। मौजूदा हुकूमत की जानिब से 30 लाख रुपए की ग्रांट भी जारी की गई और देखा जा सकता है कि अस्पताल में ये बिल्डिंग खाली पड़ी थी और अस्पताल इंतजामिया की जानिब से इस बिल्डिंग को जो है वो नर्सिंग हॉस्टल का दर्जा दिया गया, लेकिन ताहाल
30 लाख रुपए की जो ग्रांट है वो भी जारी की गई, लेकिन अभी तक तज़ीन और आराइश का काम शुरू नहीं हो सका। मेरा कैमरामैन अली ज़ेब आपको दिखा भी सके तो ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में जो है वो नर्सिंग हॉस्टल बनना था, वो ताहाल नहीं बन सका, जिसकी वजह से देखा जा सकता है कि यहाँ पर अस्पताल का जो कबाड़ है वो यहाँ पर मौजूद है और पुरानी मशीनरी यहाँ पर रखी गई है, लेकिन ताहाल अस्पताल जामिया की जानब से इस इमारत को नर्सिंग हॉस्टल में तब्दील नहीं किया गया, जिसकी वजह से फैसलाबाद और दीगर बड़े शहरों से आने वाली जो नर्सें हैं वो यहाँ पर क़याम नहीं कर सकती और प्राइवेट हॉस्टल में जो रहने पर मजबूर हैं। इस वाले से जब हमारी बात हुई नर्सों से तो उनका ये मुतालबा सामने आ रहा है कि हम दूर दराज के इलाकों से यहाँ पर ड्यूटी सर अंजाम दे रही हैं, लेकिन हमें सरकारी सतह पर कोई नर्सिंग हॉस्टल मौजूद नहीं है और ना ही कोई सहूलत यहाँ पर मुयसर है। तो नर्सों ने तमाम जो सहूलियात फराहम करने के लिए अस्पताल जामिया और ज़िले इंतजामिया से जल्द मुतालबा किया है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में नर्सिंग हॉस्टल के मंसूबे को जल्द पाया तकमील तक पहुँचाया जाए, ताकि उन्हें रहने में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। नर्सेज यहाँ क़याम नहीं कर सकती। अब्दुल कदीर, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं कि टैक्स दहिंदगान टैक्स रजिस्ट्रेशन बार बार एक से दूसरे शहर मुंतकिल होने पर परेशान। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 60 बड़ी कंपनियों के टैक्स मामलात लार्ज टैक्स पेयर दफ्तर मुल्तान से तब्दील करके रीजनल टैक्स दफ्तर फैसलाबाद मुंतकिल कर दिए। इससे कबल इन कंपनियों की टैक्स रजिस्ट्रेशन मुल्तान भिजवा दी गई थी। माहिरीन टैक्स के मुताबिक बार बार रजिस्ट्रेशन तब्दीली से अदम इस्तेहकाम, रिफंड्स और दीगर मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे उमैर इसमें जी बताएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की पॉलिसियों में अदम इस्तेहकाम की वजह से टैक्स दहिंदगान को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। FBR की जानिब से चंद महीने कबल 1 अरब रुपए से ज़ायद सालाना टर्नओवर रखने वाली फैसलाबाद की बड़ी टैक्स गुजार कंपनियों के टैक्स के जो मामलात थे वो मुल्तान लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस मुंतकिल कर दिए गए थे और उनके तमाम जो ज्यूरिसडिक्शन थी वो मुल्तान तब्दील कर दी गई थी। मगर FBR की जानिब से एक बार फिर इसमें तब्दीली की गई है और अब 60 कंपनियों की जो टैक्स रजिस्ट्रेशन है वो मुल्तान से दोबारा फैसलाबाद मुंतकिल कर दी गई है। इस आए रोज़ की तब्दीलियों की वजह से जो टैक्स गुजार हैं, टैक्स गुजार कंपनियाँ हैं, उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, बिलखुसूस टैक्स रिफंड्स के मामले में, कि जब इन तमाम कंपनियों के टैक्स के मामलात, सेल्स टैक्स के मामलात मुल्तान में थे और उनकी जानिब से रिफंड्स वहाँ पर क्लेम किए गए, तो अब उनकी ज्यूरिसडिक्शन दोबारा फैसलाबाद मुंतकिल हो गई है। तो टैक्स गुजारों के मुताबिक उनको टैक्स रिफंड्स के हसूल में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह आए रोज़ मुख्तलिफ शहरों में जो टैक्स ज्यूरिसडिक्शन तब्दील हो रही है उसकी वजह से भी सियासी अदम इस्तेहकाम आ रहा है और उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब जो टैक्स माहिरीन है उनका कहना है कि FBR इस हवाले से मुस्तकिल पॉलिसियाँ बनाए और अगर किसी कंपनी की ज्यूरिसडिक्शन या उसकी टैक्स के मामलात एक दफ्तर से या एक शहर से दूसरे शहर में मुंतकिल किए जाते हैं तो कम से कम 4 से 5 साल तक वो मुस्तकिल तौर पर वहीं पर रहने चाहिए। आए रोज़ की इन तब्दीलियों की वजह से टैक्स दहिंदगान को, टैक्स गुजारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। टैक्स गुजारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। टैक्स दहिंदगान टैक्स रजिस्ट्रेशन बार बार एक से दूसरे शहर मुंतकिल होने पर परेशान है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 60 बड़ी कंपनीज के टैक्स मामलात लार्ज टैक्स पेयर दफ्तर मुल्तान से तब्दील करके रीजनल टैक्स दफ्तर फैसलाबाद मुंतकिल कर दिए। इससे कबल इन कंपनीज की टैक्स रजिस्ट्रेशन मुल्तान भिजवाई गई थी। माहिरीन टैक्स के मुताबिक बार बार रजिस्ट्रेशन तब्दीली से अदम इस्तेहकाम, रिफंड्स और दीगर मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। आपको इस खबर से आगाह करें कि टैक्स दहिंदगान टैक्स रजिस्ट्रेशन बार बार एक से दूसरे शहर मुंतकिल होने पर परेशान है। चनियोट में गंदम की मुबैना महंगे दामों ब्लैक में फरोख्त के बाद चक्की मालिकान ने आटे के निर्ख बढ़ाने का इंदिया दे दिया। गंदम नायाब होने से आटे की शॉर्टेज का खदशा पैदा हो गया। इस बारे तफसीलात से आगाह कर रहे हैं बाबर मुनीर। जी बाबर। जी बिल्कुल, एक बार फिर से जो गंदम की शॉर्टेज है उसका खदशा पैदा हो गया, जिस वजह से जो चक्की मालकान हैं उन्होंने भी जो आटे के नर्ख हैं वो बढ़ाने का अंदिया दे दिया है। अंदरून शहर में आटा पहले ही जो है वो 65 रुपये फी किलो बिक रहा है, जबकि चक्की मालकान का कहना है ये भी 60 से अब 65 रुपये तक जो है वो आटा बढ़ाने जा रहे हैं। 5 रुपये फी किलो पर जो है वो इजाफा हो रहा है। खरीदार इस वाले से बड़े परेशान है। क्या कहेंगे, आटा किस रेट में मिल रहा है? आटा 65 रुपये मिल रहा है। गंदम बहुत महंगी हो चुकी है। हुकूमत को चाहिए हमारे से तावन इन सबसे करना चाहिए। पहले 60 था, 65 रुपये हो गया है। अब ये दुकानदार भी मजबूर हैं और आगे कस्टम भी मजबूर है। क्या मुतालबा करेंगे? मेहरबानी है, शुक्रिया है इनके हुकूमत का जो इनके साथ को रियायत की जाए, को मेहरबानी शफकत की जाए तो
आपकी मेहरबानी उनकी। बिल्कुल जी, खरीदार भी इस हवाले से खासे परेशान है और वो मुतालबा कर रहे हैं कि जो आटे की कीमतें बढ़ रही हैं उन्हें जब वो कंट्रोल किया जाए। चक्की मालकान भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। गंदम किस हिसाब से मिल रही है, कैसे आटा फरोख्त कर रहे हैं? गंदम बहुत महंगी मिल रही है। मंडी जाते हैं, मंडी 2200 रुपये 2100 रुपये मन दे रहे हैं। गाहक मांग रहा है 60 रुपये किलो आटा। हम क्या करें, किधर से 60 रुपये किलो आटा दें? ठीक है, मंडी वाले से जाके पूछे, वो ब्लैक कर रहे हैं, ब्लैक करके मंडी वाले बेच रहे हैं 2200 रुपये 2100 रुपये। गरीब बंदा भूखा मर रहा है। हम किधर से लाए? गवर्नमेंट से अपील है, चक्कियों को गंदम फराहम की जाए। बिल्कुल जी, चक्की मालकान भी परेशान है। वो कह रहे हैं कि जो मंडी में भी उन्हें जो है वो गंदम नहीं मिल रही, ब्लैक में फरोख्त की जा रही है 2200-2300 रुपये फी मन के हिसाब से। तो शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि एक तरफ आटे की कीमतें बढ़ रही हैं, उन बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल किया जाए और मुमकिन तौर पर शहरियों को रिलीफ फराहम किया जाए। बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल किया जाए। बाबर मुनीर, आपका शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं कि फैसलाबाद में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स चोर बाजारों पर काबू ना पा सके। शहरियों को ठगने में 942 दुकानदार कसूरवार करार, सिर्फ 23 पर मुकदमा दर्ज। जिला इंतजामिया का सीईओ कॉर्पोरेशन और डीओ लेबर समेत मुतादिद अफसरान को शो कॉज जारी कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे रमज़ान मिर्ज़ा से। जी रमज़ान, बताएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स कीमतों को कंट्रोल करने में, महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं और इससे ये भी नज़र आ रहा है कि ज़िला इंतज़ामिया फैसलाबाद में कीमतों को कंट्रोल नहीं कर पा रही। सबसे बड़ी वजह ये है कि फैसलाबाद में 2 हफ्तों के दौरान 18,000 से ज़ायद इंस्पेक्शंस की गई और 943 वायलेशन जो थी वो रिकॉर्ड हुई, जिसका मतलब ये है कि 943 वो अफराद थे जिन्होंने अशिया खुरोनोश महंगे दामों जो थी वो सार्फिन को बेची। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ 23 अफराद के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज हो सका है। दूसरी जानिब फैसलाबाद सिटी में कोई एक भी मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। इसके अलावा ये भी दिखाई दे रहा है कि फैसलाबाद सदर की तहसील में असिस्टेंट कमिश्नर उमर मकबूल की मुद्दत में 12 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा सदर के इलाके में भी किसी ऑफिसर या किसी भी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की जानिब से मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। जो दीगर तहसीलें हैं वहां पर भी चंद एक मुकदमा दर्ज हो सके हैं, जिसका मतलब ये है 12 मुकदमा दर्ज किए गए। बहुत शुक्रिया रमज़ान मिर्ज़ा तफसीलात से आगाह करने के। जंग फूड अथॉरिटी की केमिकल ज़दा दूध के खिलाफ हवेली शेख राजू में कार्रवाई। 5,000 लीटर से ज़ायद केमिकल ज़दा दूध पकड़ा गया। मुलजिम गिरफ्तार। टीम ने दूध की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली अशिया भी बरामद कर ली हैं। आपको इस खबर से आगाह करें कि जंग फूड अथॉरिटी की केमिकल ज़दा दूध के खिलाफ हवेली शेख राजू में कार्रवाई। 5,000 लीटर से ज़ायद केमिकल ज़दा दूध पकड़ा गया। मुलजिम गिरफ्तार। टीम ने दूध की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली अशिया भी बरामद कर ली। आपको झंग से अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि झंग फूड अथॉरिटी की केमिकल ज़दा दूध के खिलाफ हवेली शेख राजू में कार्रवाई। 5,000 लीटर से ज़ायद केमिकल ज़दा दूध पकड़ा गया। मुलजिम गिरफ्तार। टीम ने दूध की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली अशिया की बरामद कर ली। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं कि जंग फूड अथॉरिटी की केमिकल ज़दा दूध के खिलाफ हवेली शेख राजू में कार्रवाई। 5,000 लीटर से ज़ायद केमिकल ज़दा दूध पकड़ा गया। मुलजिम भी गिरफ्तार। टीम ने दूध में तैयार होने वाली जितनी भी अशिया इस्तेमाल होती हैं उन्हें भी बरामद कर लिया। जी बिल्कुल, आपको इस खबर से आगाह करेंगे। जंग फूड अथॉरिटी की केमिकल ज़दा दूध के खिलाफ हवेली शेख राजू में कार्रवाई की गई। फैसलाबाद अराजी रिकॉर्ड सेंटर साइलिन के मसाइल हल करने में नाकाम हो गया। इंचार्ज और ADLR की गैर मौजूदगी में साइलिन फर्द और रेवेन्यू खिदमात के हसूल के लिए खार होने लगे। आपको इस खबर से आगाह कर रहे हैं। फैसलाबाद अराजी रिकॉर्ड सेंटर साइलिन के मसाइल हल करने में नाकाम हो गया। मजीद तफसीलात जानते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, जब बात की जाए ठेकेदारी निज़ाम में शफाफियत लाने के लिए लोकल गवर्नमेंट की जानब से अहम फैसला किया गया और इस सिलसिले में जितने भी कंस्ट्रक्टर्स हैं, जितने भी बोली लगाने वाले हैं टेंडरिंग में, ई टेंडरिंग के हवाले से इकदाम किए जा रहे हैं और इस सिलसिले में एक्सीएंस को हदायत की गई है कि जूम मीटिंग जो इस सिलसिले में की जा रही है उसमें शिरकत करें और इसमें पंजाब भर में जितने भी लोकल गवर्नमेंट के तहत ठेके होते हैं उसमें शफाफियत लाई जाएगी, ई टेंडरिंग का इनेकाद किया जाएगा। मकसद ये बताया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू का जो हसूल है वो महकमों की जानब से किया जाएगा। जितनी भी मुकामी हुकूमतें आती हैं, दूसरे तमाम डिपार्टमेंट्स आते हैं, तो उसमें जितने भी ठेके चलते हैं उसमें जो ई टेंडरिंग है वो इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है। कोशिश की जा रही है कि शफाफियत ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए, तो इस सिलसिले में मुख्तलिफ इकदाम किए जा रहे हैं। इससे कबल जो ठेकेदारों की रजिस्ट्रेशन का मामला था वो भी हल किया गया और अब इनको अब्दुर्रहमान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
اب آپ کو بتائیں کہ مال مفت دل بے رحم، سرکاری خزانے کی بے قدری کی جانے لگی۔ اسٹیشن پر کھڑی حادثات کا شکار ٹرینوں کا کچھ نہ ہو سکا۔ اسٹیشن انتظامیہ خستہ حال ٹرینوں کی بوگیوں سے کوڑا دان کا کام لینے لگی۔ اسٹیشن کا سارا کوڑا خستہ حال ٹرینوں میں جمع کیا جانے لگا۔ آپ کو ہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ مال مفت دل بے رحم، سرکاری خزانے کی بے قدری کی جانے لگی۔ مزید تفصیلات جانیں گے اویس علی سے، جو اویس بتائے گا۔ بالکل مال مفت دل بے رحم کے مصداق سرکاری خزانے کی بے قدری کی جانے لگی۔ فیصل آباد ریلوے اسٹیشن پر کروڑوں روپے مالیت کی ٹرینوں کی خستہ حال بوگیاں موجود ہیں جو مختلف حادثات کا شکار ہوئی تھی۔ 2007 میں عرصہ دراز گزرنے کے باوجود نہ تو ان بوگیوں کو ریپیئر کیا جا سکا اور نہ ہی ان کو فروخت کر کے نئی بوگیاں بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ توبہ میں ایڈز سے بچنے کے لیے محکمہ ہیلتھ متحرک ہو گئی۔ نشے میں مبتلا مریضوں کے لیے DHQ اسپتال میں 10 بیڈز کی وارڈ قائم کر دی گئی۔ CO ہیلتھ ڈاکٹر کاشف باجوہ صدارت اجلاس میں اہم فیصلہ کیا گیا۔ اس پر مزید جان لیتے ہیں شاہد محمود سے۔ جی شاہد۔ جی بالکل، اگر بات کریں ٹوبہ ٹیکسک میں محکمہ ہیلتھ کی جانب سے ایڈز سے بچنے کے حوالے سے بھرپور اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور اب جو ہے ضلع بھر سمیت جو ہے شہر بھر میں جو نشئی اماجگاہ بنائے ہوئے تھے مختلف مقامات پر، ان کے علاج معالجے کے حوالے سے بھی اقدامات کیے گئے ہیں۔ کیا اقدامات ہو رہے ہیں اس وقت میں CO ہیلتھ ڈاکٹر کاشف باجوہ موجود ہیں، ان سے بات بھی کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، کیا کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں جو ایڈز جو ہے وہ پھیلنے کا خدشہ ہے اس سے بچاؤ کے حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ گورنمنٹ آف پنجاب کے اصولوں کے تحت ہم نے ادھر ٹریٹمنٹ سینٹر ایک جو ڈرگ یوزرز ہیں، جو جیسے منشیات کے عادی لوگ ہیں، ان کے لیے ہم نے ایک ٹریٹمنٹ سینٹر بنا دیا ہے، ایک وارڈ 10 بیڈ کا، جہاں پر پولیس کے تعاون سے وہ لوگ آئیں گے اور اپنا علاج کروائیں گے، تاکہ ایک تو وہ اس لعنت سے پاک ہوں، اور اس کے علاوہ جو ایڈز جیسی موذی مرض جو کہ ایک دوسرے کے انجیکشن لگانے سے پھیلتی ہے، ایک کا ٹیکہ دوسرے کو لگانے، اس کے لیے بھی ہم نے ان کو مطلب ہے کہ وہ اس سے بچاؤ کا موقع ملے گا ہمیں، اور ہم اس کے علاج کے لیے بھی ہم یہاں پر مکمل ان کو سہولیات مہیا کریں۔ یہ تو جو ہے ڈرگ یوزر، اور اس کے علاوہ جو حکومت کی جانب سے اب ایک احکامات جاری ہیں کہ حجام اور بیوٹی پارلر ان کو لائسنس دیا جائے تاکہ ان کے سامان جو ہے وہ بہتر ہو سکے، تاکہ وہاں سے بھی اس بیماری کا بچاؤ، اس حوالے سے کیا اقدامات ہو رہے ہیں؟ جی بالکل، وہ ہمارے جو ڈپٹی DHO حضرات ہیں ان کو ہم نے اور ایک اختیارات دے دیے ہیں کہ اس کو ہم نے مطلب ڈرگ انسپیکٹر کے طور پر، اس کے لیے ہم نے وہ ان کو لائسنسنگ بھی کر رہے ہیں اور ان کو جا کر ہم چیک کر رہے ہیں، ان کو پوری اس کے لیے ٹریننگ دے رہے ہیں تاکہ وہ اپنے آلات کو متعلقہ جو اس طریقے سے اپنے سیف کریں اور دوسروں کو ایک سے دوسرے کو وہ ایڈز کی روک تھام کے لیے کام جاری ہے۔ شاہد محمود، آپ کا شکریہ، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ اب آپ کو بتائیں کہ ہیپیٹائٹس اینڈ انفیکشن کنٹرول پروگرام کے تحت حجام اور بیوٹی پارلرز کی رجسٹریشن کے لیے 31 اگست آخری تاریخ مقرر۔ رجسٹریشن نہ کرانے والے حجام اور بیوٹی پارلرز کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ رجسٹریشن کیسے ہوگی، جانتے ہیں بیورو چیف وقار گھمن سے۔ جی وقار صاحب۔ جی حکومت پنجاب کی جانب سے ہیپاٹائٹس اینڈ انفیکشن کنٹرول پروگرام کے تحت پنجاب بھر کے جتنے بھی حجام ہیں اور جو بیوٹی پارلرز ہیں، بیوٹی سلونز ہیں، ان کی رجسٹریشن کا جو فیصلہ کیا گیا ہے اس کے تحت 31 تاریخ رجسٹریشن کی آخری رکھی گئی ہے۔ اس سے قبل تمام جو حجام ہیں اور جو بیوٹی پارلرز ہیں ان کو رجسٹریشن کروانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ یہ رجسٹریشن محکمہ صحت کے کسی بھی ضلعی دفتر میں جا کے قواعد جمع کروانے کے بعد ہوگی، اور جو ہیلتھ جو انسپیکٹر ہے وہ حجام کی دکان کا وزٹ کرے گا۔ یہاں پر جتنے بھی لوگ کام کرنے والے ہوں گے ان کے میڈیکل ٹیسٹ ہوں گے، ان کا ہیپاٹائٹس ٹیسٹ ہوگا، اس کے بعد ان کو ایک لائسنس دیا جائے گا جو یہاں پر آویزاں کرنا لازمی ہوگا۔ اس کے بغیر کسی حجام کو کام کرنے نہیں دیا جائے گا۔ اس وقت ہم ایک دکان پر موجود ہیں، انہوں نے اپنا لائسنس بنوا لیا ہے۔ آسانی سے بن گیا تھا آپ کا لائسنس؟ جی بھائی بالکل آسانی سے بن گیا تھا لائسنس۔ تو آپ کے جو باقی دکاندار ہیں ان کو کیا میسج دو گے کہ یہ بنوا لیں؟ بھائی میں یہی میسج دوں گا کہ یہ محکمہ ہیلتھ کی طرف سے بنے جا رہے ہیں، لیکن اچھا ہی ہے، اپنی شاپ کے لیے بنائے جائیں، اپنی صحت کے لیے بھی اور اپنی شاپ کے لیے بھی۔ جی بالکل، انفیکشن اور ہیپاٹائٹس کی روک تھام کے لیے یہ منصوبہ شروع کیا گیا ہے۔ یہ لائسنس ہے جو حکومت پنجاب بنا کر دے رہی ہے اور اس کو دکان پر آویزاں کرنا لازمی ہوگا۔ اس کے بغیر محکمہ صحت کا یہ کہنا ہے کہ کسی کو کام کرنے نہیں دیا جائے گا۔ تمام جو سٹاف ہوگا کسی بھی دکان کا اس کے ہیپاٹائٹس ٹیسٹ ہوں گے۔ ہر 3 ماہ بعد وہاں پہ جو ہیلتھ کے جو انسپیکٹر ہیں وہ وزٹ کریں گے، اس کے بعد ان کو لائسنس دیا جائے گا جو کہ یہاں آویزہ کرنا لازمی ہوگا۔ 31 اگست اس کی لاسٹ تاریخ رکھی گئی ہے رجسٹریشن کی۔ اس کے بعد محکمہ صحت کا یہ کہنا ہے کہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی جن لوگوں نے یہ بغیر شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔
तब आपको बताएं कि ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर डॉक्टर जैफरी शो का दौरा फैसलाबाद जारी। ITHM कॉलेज की नई ब्रांच का इफ्तिताह किया। साबिका सदर वेमन चैम्बर कुरतुलैन की खुसूसी शिरकत। हाई कमिश्नर का कहना है कि स्किल बेस्ड एजुकेशन और खवातीन के किरदार को बढ़ाना बहुत खुशाइन है। मजीद तफसीलात जानेंगे बिलाल डोगर से। जी बिलाल बताएगा। जी बिल्कुल, ऑस्ट्रेलियन एम्बेसडर डॉक्टर जेफरी शॉ की जानिब से आज ITMH कॉलेज का विजिट किया गया, उसका बाकायदा तौर पर इफ्तिताह जो है वो भी किया गया। हमारे साथ जो हैं वो ऑस्ट्रेलियन एम्बेसडर मौजूद हैं, उनसे कुछ बात करते हैं। How you feel that you are visiting over here and it is much fruitful that this type of institution is more needed in Pakistan and Faisalabad specific to grow a very skilled labor in Pakistan, which is facing a very shortage in the whole field of agriculture, textile and other sectors? Look, it's wonderful for us at the Australian High Commission to be able to visit myself and my colleagues. Australia has had a long collaboration with this institute in developing the skills sector, and I think that's something we look forward to continuing. मैडम, आप कैसे देखती हैं कि आपके पास आए भी हैं, इससे बिलाशुबा आने वाले दिनों के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगी और आपका इंस्टीट्यूट डेफिनेटली एक अच्छी चीज़ है कि वो यहाँ इफ्तिताह करने को जाएँ। Ji, it's a moment of great pleasure for us because we are working closely with the Australian High Commission, and we are greatly thankful to Austrade for connecting us to the Melbourne Polytechnic Australia 8 years before. So in 2013, we have Master Chef Amna Al-Shafai brought here when we signed our first agreement with Melbourne Polytechnic Australia. So this collaboration is strengthening day by day, and that's a moment of pride for us, and it's also the service to the community because the youngsters, they are getting training on competency based training in tourism, hospitality and culinary arts sectors, which is very important. ऑस्ट्रेलिया की जानिब से पाकिस्तान के साथ बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर जो है ताउन जारी है और ताउन के लिए मजीद ये भी कहा गया कि इसको मजीद आगे लेकर चलना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान के ऐसे सेक्टर्स जहाँ ज़रूरत है वहाँ ऑस्ट्रेलिया अपना किरदार अदा कर सके। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। झांग में काश्तकारों को लैंड लेजर लेवलर्स की फराहमी का फैसला कर लिया गया। जिले भर के लिए 99 लैंड लेजर लेवलर फराहम किए जाएंगे। फी एकड़ पैदावार में इजाफा और पानी की बचत भी मुमकिन हो पाएगी। इस पर बात करते हैं अवैस खान से। जी अवैस। बिल्कुल, जंग में महकमा ज़राअत की जानिब से काश्तकारों के लिए एक अच्छी खबर है कि महकमा ज़राअत वाटर मैनेजमेंट की जानिब से काश्तकारों को सब्सिडाइज लैंड लेजर लेवलर्स की फराहमी का मनसूबे पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। लैंड लेजर लेवलर्स की फराहमी से काश्तकारों को न सिर्फ ही एकड़ पैदावार में इजाफे का मौका मिलेगा बल्कि जो है उसे पानी की भी बड़ी हद तक बचत मुमकिन हो पाएगी। महकमा ज़राअत वाटर मैनेजमेंट के मुताबिक ज़िला भर के लिए 99 के करीब लैंड लेजर लेवलर्स हैं जिनकी मंजूरी दी गई है। इस लैंड लेजर लेवलर्स की फराहमी पर हुकूमत पंजाब की जानिब से सब्सिडी भी फराहम की जाएगी। हुकूमत पंजाब की जानिब से लैंड लेजर लेवलर्स पर 2.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी फराहम करने का ऐलान किया गया है, जिसको जो है वो किया गया है। अवैस खान, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं कि फैसलाबाद में इंसाफ आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम के तहत स्कूल्स को सेकेंड टाइम के लिए प्राइवेट टीचर्स रखने की इजाजत न मिल सकी। टीचर्स भी सेकेंड टाइम पढ़ाने से जान छुड़ाने लगे। टीचर्स न होने से शाम की क्लासेस में दाखिला मुहिम भी मुतासर हो गई। मज़ीद तफसीलात जानेंगे जहांगीर अशरफ से। जी बताएगा। जी, महकमा तालीम पंजाब की तरफ से फैसलाबाद समेत पंजाब भर में ऐसे स्कूल जहां पर करीब तरीन मजीद तालीम की सहूलत मौजूद नहीं थी, उन प्राइमरी स्कूल्स को एलिमेंट्री में सेकंड टाइम के लिए इंसाफ आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम के तहत अपग्रेड किया गया था। लेकिन पंजाब के सिर्फ 6 ज़िला में आर्जी तौर पर टीचर रखने की इजाज़त दी गई प्राइवेट सेकंड टाइम के लिए। लेकिन फैसलाबाद डिवीज़न जो है इसमें किसी भी ज़िले को प्राइवेट टीचर जो है सेकंड टाइम के लिए रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकी, जिसके बायस फैसलाबाद के जो इंसाफ आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम है उनके फ्लॉप होने का खदशा पैदा हो गया है, क्योंकि मॉर्निंग में जो टीचर पढ़ा रहे हैं उन स्कूल में उनकी तरफ से शाम की जो शिफ्ट है उसमें नहीं पढ़ाया जा रहा और इस हवाले से प्राइवेट टीचर जो है वो भी हायर करने की फैसलाबाद को इजाज़त नहीं मिल सकी, जिसके बायस जितने भी इंसाफ आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम है वहाँ पर चूँकि असाज़ा मौजूद नहीं है तो सेकेंड शिफ्ट में जो दाखिला टारगेट दिए गए थे वो भी अचीव नहीं हो रहे। इस हवाले से बहुत ही मिनिमम टारगेट दिए गए थे कि जो फीमेल स्कूल है वहाँ पर कम से कम 15 तलबा जो है उनको दाखिल कर लिया जाए सेकेंड टाइम के लिए। 15 तलबा को दाखिल कर लिया जाए। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, शोरकोट में शजरकारी मुहिम, हाईवे ऑफिस में पौधे लगाए गए, मुख्तलिफ फलों के पौधे लगाए जा रहे हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शहजाद अली से। जी शहजाद, क्या तफसीलात है?
वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की मुहिम दरख्त लगाओ पाकिस्तान बचाओ के सिलसिले में महकमा हाईवे के दफ्तर में पौधे लगाए जा रहे हैं। इस मौका पर एक्सियन महकमा हाईवे असद और इनके साथ STO मोहम्मद अली के अलावा जो दीगर महकमा हाईवे का अमला है वो भी इस मौका पर मौजूद है। तो मेरे साथ एक्सियन मौजूद हैं, इनसे जानते सर ये बताइएगा कि इस मौका पर क्या पैगाम दिए जा रहे हो, ये किस किस चीज़ के पौधे लगाए जा रहे हैं? जी ये मियाँ वाकई फॉरेस्ट का कंसेप्ट जो है वो हम लेके आए हैं इधर जंग में। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कसूर में भी अभी रिसेंटली ये मियाँ वाकई फॉरेस्ट का किया है, तो उसी सिलसिले में हमने ये हाईवे डिवीज़न जंग में मियाँ वाकई फॉरेस्ट का कंसेप्ट लेके आए हैं जी। इधर हम अभी शहतूत के हैं, हमारे पास नीम के हैं, शीशम के हैं, किक्कर है, तो ये सारे हम जो है वो यहाँ भी पौधे लगा रहे हैं। यहाँ अपने ही दफ्तर में या रेस्ट हाउस में लगाने का मकसद ये है कि हम इनकी प्रॉपर देखभाल कर सकें, इनको प्रॉपर इनको पानी दे सकें, ताकि ये लॉन्ग टर्म जो है ये हमारा यहाँ एक प्रॉपर एक फॉरेस्ट डेवलप हो जाए। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि यहाँ पे पौधे लगाने का मकसद ये है कि इसकी मुकम्मल तौर पे केयर हो सके। मुख्तलिफ फ्रूट्स के जो ये पौधे हैं वो यहाँ पे लगाए जा रहे हैं और मज़ीद भी लगाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।